नमस्कार, मैं निर्जेश कुमार। इस कोरोना महामारी के बीच मैं फ्री एजुकेशन के लिए एक मुहिम शुरू किया हूं, जिसमें आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है। टॉपिक का नाम, अपना नाम, सब्जेक्ट मैथ रहेगा और मैं आपको विदिन 2 डेज सॉल्यूशन यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड करूंगा। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। 8171104052। इसी पे आपको मैसेज करना है और उसके बाद मैसेज करने के बाद मैं आपको टॉपिक का नाम आप भेजोगे, अपना नाम भेजोगे, प्लेस आपका कहाँ है वहाँ से भेजोगे, आप अपना प्लेस का नाम भी मेंशन कर दोगे। फिर मैं आपको विदिन 2 डेज वीडियो अवेलेबल करा दूंगा उस टॉपिक से और उस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो हम आज बात कर रहे हैं एक मैथ के अलजेब्रा के एक चैप्टर का, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे स्क्वायर होता क्या है। व्हाट इज स्क्वायर? व्हाट इज स्क्वायर? ठीक है, स्क्वायर में क्या करते हैं हम? सिंपल, ए नंबर इज मल्टीप्लाई, a number is multiply itself, a number is multiply itself is known as, is called square। ठीक है, ठीक, इतना समझ गए। अब इसमें क्या करते हैं देखेंगे स्क्वायर कैसे। जैसे 7 को 7 से मल्टीप्लाई किए, 7 नंबर था और वो मल्टीप्लाई किससे हुआ? खुद से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 49। ये 49 कैसे हुआ आप देखेंगे। यहाँ 49 कैसे हुआ वो दिखाते हैं आपको। आप पढ़े होंगे मैथ में कि जैसे किसी भी 2 नंबर कोई सेम हो, अगर बेस सेम हो तो पावर जो भी रहता है वो ऐड हो जाता है। जैसे 7 बेस में है तो पावर में यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, दोनों पावर क्या हो जाएगा? ऐड। 7 यहाँ पर 1 और 1 2, यानी कि 7 का पावर 2। 7 का पावर 2 यानी 7 2 टाइम्स को क्या लिख दिए? 7 का पावर 2 इक्वल टू 49। इतना समझ गए। 7 7 जा 49, वैसे भी जानते हैं काउंटिंग में भी आप। और सिंपली है कि दो नंबर था, मल्टीप्लाई था, पर उसको हम एक सिंगल नंबर में रिप्रेजेंट किए। कैसे? स्क्वायर साइन लगा के। इतना समझ गए। अब हम देखेंगे इसमें आगे कुछ नहीं है। स्क्वायर समझ गए। जैसे कि इसमें देखें, पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव, किसी का मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आता है? सेम। तो यहाँ पर 7 इंटू 7 49, या फिर -7 इंटू 7 भी क्या 49 ही होगा। तो नंबर क्या हो? साइन के साथ पॉजिटिव ही हो या नेगेटिव हो, उसका स्क्वायर करेंगे तो नंबर ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इतना तो क्लियर हो गया यहाँ से। अब इसमें सेकेंड देखेंगे आज, व्हाट इज स्क्वायर समझ गए। अब दूसरा देखिए फटाफट, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। ठीक है, क्या है प्रॉपर्टी देखेंगे। पहले हम इसके लिए क्या करते हैं, 1 से 10 तक का हम स्क्वायर लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। सिमिलरली 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना? 1 इंटू 1 यानी 1। 2 का स्क्वायर कितना? 2 इंटू 2 यानी 4। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 यानी 9। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 कितना? 16। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 यानी 25। ठीक है, सिमिलरली 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36। 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 यानी 49। 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 इक्वल टू 64। 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 81। 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 इक्वल टू क्या? 100। अब इसमें हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर में। पहले देखेंगे कि हम यूनिट प्लेस से कैसे समझते हैं स्क्वायर को। जैसे 1 का स्क्वायर किए, इसके यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या होगा? 1 ही होगा। 2 का स्क्वायर किए तो क्या होगा यूनिट प्लेस पे? 4। 3 का स्क्वायर किए तो 9। 4 का स्क्वायर किए तो 6। 4 का स्क्वायर किए तो 6। 5 का स्क्वायर किए 5।
समझ गए? मतलब हम कोई जैसे कोई नंबर लेते हैं 2 2 5, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे यहाँ 5 है। अब हम समझ जाएंगे रिजल्ट में क्या आने वाला है, यूनिट प्लेस पे 5 ही आने वाला है। ठीक है, इतना समझ गया, ज्यादा कुछ नहीं है। 6 का स्क्वायर में 6 आ जाएगा, 7 के स्क्वायर में 9 आ जाएगा। जैसे क्या किसका 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 7 के स्क्वायर भी किए तो यूनिट प्लेस पे 9 रिपीट हो रहा है। फिर से 1 आ गया, फिर से 0 आ गया। तो क्या देखे आप 1 4 9 6 5 और क्या और कुछ नहीं 0। ये आपका यूनिट प्लेस पे ये आएगा। इतना समझ गए? अब कुछ नहीं है, सेकंड चलेंगे। इसके आगे का टॉपिक है परफेक्ट स्क्वायर। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, परफेक्ट स्क्वायर में कुछ नहीं देखना है। वो नंबर जिसको हम क्या है, जैसे आप स्क्वायर में क्या किए थे कि 2 नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर 2 करके आप जानते हैं कि इसका स्क्वायर बना देते हैं और कितना होता है रिजल्ट समझ जाते हैं। ठीक है, सही परफेक्ट स्क्वायर। वैसा नंबर जिसको हम परफेक्ट स्क्वायर के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं या कह सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर, जिसको क्या करे वो 2 नंबर का 2 सेम नंबर का मल्टीपल हो, यानी कि 2 सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर आए। जैसे कि 16 तो 4 इंटू 4, 2 सेम नंबर को मल्टीप्लाई किए 4 का स्क्वायर हुआ। तो हम इससे समझ जाएंगे क्या कि 16 जो है परफेक्ट स्क्वायर है किसका 4 का। 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 25 जैसे देखिए दोबारा 25 तो 5 इंटू 5 25 भी क्या है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या, जिसे स्क्वायर के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सके। सिंपल जैसे 15 है, 15 को कर सकते हैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई? नहीं कर सकते। 16 था है, यहाँ पर 75 है, नहीं है, नहीं कर सकते। देखिए करके आप नहीं कर सकते। और 81 है, 81 को कर सकते हैं 9 इंटू 9, क्या 81 हो जाता है 9 इंटू 9, 9 का स्क्वायर। तो ये 81 क्या है परफेक्ट स्क्वायर। सिंपल था परफेक्ट स्क्वायर का कंसेप्ट, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझ गए आप। इसमें थर्ड टॉपिक अब क्या है, थर्ड टॉपिक है इसमें फाइंडिंग स्क्वायर। हाउ टू फाइंड स्क्वायर, हाउ टू फाइंड स्क्वायर। देखेंगे इसमें हम स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। जैसे आप 25 है, अब 25 का स्क्वायर आपको निकालना है। उसके लिए आप क्या करोगे 25 इंटू 25 करोगे, फिर 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद ये रिजल्ट आएगा। अगर बड़ा नंबर हो 625 का स्क्वायर तो आप पहले क्या लिखोगे 625 इंटू 625, पावर 2 यानी 2 बार लिखना है। अब इसको फिर आपस में मल्टीप्लाई करोगे 625 को 625 से, फिर यहाँ पे कुछ रिजल्ट बन के आएगा। तो इसमें क्या होगा, टाइम भी लगेगा और गलती भी होने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे। कैसे हम स्क्वायर फाइंड करेंगे आइए देखते हैं। जैसे 25 है, इसका स्क्वायर हमें निकालना है, तो क्या करेंगे इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे 20 + 5, ऐसे लिख सकते हैं। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए। अब आप जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, या फिर a² 2ab + b², कुछ भी लिख लीजिए। तो इस फॉर्म में आ गया। अब इसको इस फॉर्म में अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला जो आप पढ़े थे। तो यहाँ पर क्या है, a की जगह पे क्या है और b की जगह पे क्या है मेंशन कर देंगे। a की जगह पे क्या है 20, तो 20 का स्क्वायर, b की जगह पे क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर, a² b² हो गया + 2ab, तो 2 a की जगह पे क्या है 20, तो 20 लिख दीजिए। b की जगह पे क्या है 5, तो 5 लिख दीजिए। ठीक है, अब सबको ऐड कर दीजिए। पहले 20 का स्क्वायर क्या होगा 20 इंटू 20, फिर होगा 400 होता है ये, फिर ये 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ से यहाँ 5 का स्क्वायर कितना 25, और यहाँ से आपको ये काम देगा टेबल। समझ गए कि जैसे 5 का स्क्वायर किया तो यूनिट प्लेस पे 5 आना ही था। समझ गए, यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे 2 इंटू 20 इंटू 5 क्या होगा 100। अब सबको ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 625, यहाँ से निकल गया। सिंपल। अब इसी को देखेंगे दूसरा तरीका से। तो दूसरा तरीका से देखिए कैसे देखते हैं। 25 था, इसको लिख सकते हैं 20 + 5 का स्क्वायर, और जानते हैं कि स्क्वायर मतलब 2 बार किसी नंबर का सेम का मल्टीप्लाई। ये नंबर एक पूरा अंदर बॉक्स में एक मान लेंगे इसको, तो 20 + 5 और 20 + 5 इसको 2 बार लिख सकते हैं।
ऐसे करके भी लिख सकते हैं। अभी एक बार इससे पूरा में मल्टीप्लाई, फिर 5 से भी पूरा में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं हम, 20 इंटू 20 प्लस 5, फिर 5 इंटू 20 प्लस 5 कर दिए, दोनों को मल्टीप्लाई। अब यहाँ से देख लीजिए 20 इंटू 20 कितना 400, यहाँ से कितना 20 इंटू 5 कितना 100, यहाँ से कितना 5 इंटू 20 कितना 100, यहाँ से 5 इंटू 5 कितना 25। अब सबको ऐड करिएगा तो 625 फिर से आ जाएगा। ठीक है, आप कहिएगा प्लस ही क्यों कर रहे हैं सर, माइनस करिए। तो हम इसमें माइनस करके आपको बता देते हैं। देखिए 25 है, इसको लिख सकते हैं 30 माइनस 5 का स्क्वायर, लिख सकते हैं या नहीं, सिंपल। अब ये हो गया क्या, a माइनस बी का स्क्वायर पर आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या होता है a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है, अब इस पे पैटर्न पे आ गया, देखिए a माइनस बी का स्क्वायर पे आ गया। अब a की जगह पे क्या 30, तो 30 का स्क्वायर प्लस b की जगह पर 5 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2, a क्या है 30, तो 30 लिख दीजिए, b क्या है 5, तो 5 लिख दीजिए। सिंपल, यहाँ से इसका स्क्वायर करिएगा 900 आ जाएगा, यहाँ से करिएगा इसका स्क्वायर 25 आ जाएगा, और इसको करिएगा तो 2 को 30 से 60 इंटू 5 300। अब क्या होगा, प्लस वाला के एक साथ माइनस वाला के एक साथ करते हैं, 900 प्लस 25 925 माइनस 300 माइनस 300, अब क्या हो जाएगा 620। ठीक है, आ गया, तीनों तरीके से आ गया। तो स्क्वायर हमें कैसे निकालना है, ऐसे ही निकालना है, ये भी एक मेथड है। ठीक है, तीसरा हो गया। अब फोर्थ क्या है, ये देखिए फोर्थ क्या है।